सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आज हाजिर हुए हैं। देख लीजिए, ये समरूप त्रिभुज इस पे प्रश्न आता ही आता है। तो एक नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी यदि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी का माप क्या होगा। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नीचे देखिए हल कर दिया गया। थेल्सपर में बराबर ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी 2/6 यानी 3/3 ई सी यानी 6×2 = 12। और जब भाग दीजिए 8×3 = 18 उसको भाग दीजिए तो 9 आंसर आ जाएगा और जोड़िए तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका। अगला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी तथा ए डी बट्टा डी बी बराबर 2/3 हो तो ए ई बट्टा ई सी का मान होगा। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा 2/3। संकेत में नीचे दिया गया है। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर x-2, ए ई बराबर x+2 एवं ई सी बराबर x-1 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2। संकेत में नीचे जो बताया गया है आप तो संकेत को जो है देख सकते हैं। ये कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर, जो एक्सरसाइज का यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, अतः इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रमशः दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16:81। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4:1। इसका संकेत जो है नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। जो दिक्कत होगा कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 50 डिग्री तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ हो तो कोण डी की माप होगी। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 70 डिग्री। संकेत में नीचे बताया गया है, आप लोग देख लेंगे। जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ लेंगे, उसको अच्छा तरह से हम समझा देंगे हम। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण बी की माप है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। इसका संकेत नीचे दिया गया है। संकेत को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर। जो आप लोगों का यह प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² तो कोण सी का मान होगा। ऑप्शन सी 90 डिग्री। पृष्ठ संकेत जो है नीचे दिया गया है। संकेतों को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करेंगे। लाइक और शेयर करना तो भूलेंगे ही नहीं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है तो सी पी की लंबाई होगी। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका संकेत जो नीचे दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्नों में। इस वीडियो का सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए डी भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी पर मिलती है। यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो बी डी बटा डी सी का मान है। ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4:3। संकेत इसका जो नीचे दिया गया है देख लेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, संकेत को आप लोग जरूर देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो EF की लंबाई होगी। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। संकेत इसका जो नीचे दिया गया है आप लोग जो है देख सकते हैं।
यानी संकेत में क्या है देख लीजिए। अगले प्रश्न पर हम जो है ध्यान देते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि त्रिभुज एबीसी अनुपात त्रिभुज डीईएफ बराबर 16/25 यदि बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ईएफ की लंबाई है। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है इस प्रकार। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 16:81। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करेंगे। हमको तो आशा नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोण बी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए सी है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये समकोण की जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार है कि ए बी संबंध डी बराबर 3 संबंध 2 तथा त्रिभुज डी ई एफ बराबर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ए बी सी का मान है। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका संकेत जो नीचे दिया गया है, संकेत को अच्छा से देखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि कमेंट करना आप लोग जरूर नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर तो जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ से समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर डी बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप होगा। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका संकेत दिया गया है, आप लोग संकेत जो है देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम की दृष्टि से है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एक त्रिभुज की माध्यिका 13.5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका होगी। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इस प्रकार है। देख लीजिए 18वां प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब डी का मान होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो प्रश्न है इसको जो 2012 में पूछा था, अतः जो है 2023 में आने की इसकी जो है संभावना ठीक ठाक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यदि एल समांतर एम हो तब डी का मान होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 22 डिग्री। इस प्रश्न को 2016 में पूछा है, तो देख लेंगे इसको अच्छा तरह से। अगला प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। इसका संकेत जो है नीचे बताया गया है। यह नियम है, अतः इस नियम को आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में आएगा ही आएगा। देख लीजिए चित्र में, यदि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री तथा कोण बी ओ सी बराबर 115 डिग्री हो तो कोण डी ओ सी का मान होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 65 डिग्री।
एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। जब मान लीजिए जोड़िएगा तो तीसरी भुजा का योगफल जो हो जाएगा, जो का 13 हो जाएगा। अतः यह जो त्रिभुज संभव नहीं होगा, इसका संकेत हमने जो नीचे दे दिया है आप लोग देख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा a√3। हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एग्जाम में आएगा, देख लीजिए। एक आदमी पूरब की ओर 15 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से आदमी की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, यानी समकोण त्रिभुज का आप लोग फार्मूला लगा लेंगे, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। इसका संकेत भी उपलब्ध है नीचे, देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग होगा, यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसका संकेत जो है नीचे बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न संख्या 26, जो इस प्रकार से है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 12 मीटर की हो तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की माप होगी। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 मीटर। इसका संकेत नीचे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। 27वां प्रश्न है, इस प्रकार से है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2 संबंध 3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात होंगे। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 4 संबंध 9। ये 2 का वर्ग करिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 4 संबंध 9। इसका संकेत हमने जो नहीं दिया है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। 28वां प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी जब इसका वर्ग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 16 अनुपात संबंध 25। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। 1 0 से 1 0 आप आसानी से कर सकते हैं, उसके 4 चौका 16, 50 25 आप कर सकते हैं। 29वां प्रश्न, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है ओ आर के। दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात एक संबंध 2 है तो पी क्यू बट्टा ए क्यू का मान होगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समद्विभाजक ए डी है तो ए बी बट्टा ए सी का मान होगा। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2। इसमें देखिए बट्टा में दिया है, जो अशुद्ध है, केवल 2 होना चाहिए। 31वां प्रश्न है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंध 25 है, उनके ऊंचाई का अनुपात क्रमशः होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 4 संबंध 5। इस प्रश्न को 2018 में पूछा है, यानी संभावना है कि यह जो 2023 में आएगा। अतः आप लोग जो है इस प्रश्न को देख लेंगे, यानी इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में अत्यधिक बार पूछा भी है। यानी आप लोग जो है 2011 से लेकर के सभी हर एक साल के एग्जाम पेपर को देख सकते हैं, जो जिसमें इस तरह का प्रश्न हमेशा उठाता है। अतः इस तरह के प्रश्न को आप लोग जो है नहीं भूलेंगे। चलिए, दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से
किस अनुपात में बांटती है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 3/4 के अनुपात में विभाजित करती है। इसको भी 18 में पूछा है, तो 23 में आने की संभावना बनती है। देख लीजिए अगला प्रश्न है, दिया हुआ है चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी, सी बराबर ए ई, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कोण ई बी सी बराबर कोण ई बी ए, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए बी नॉट इक्वल बी सी, यानी ए बी बराबर नहीं है बी सी के। इसका संकेत तो नहीं बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी सी सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं, जो इस प्रकार से है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ई एफ बराबर 4.2 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान होगा। ऑप्शन बी इसका जो है यह सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा 3.15। यानी इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। इस प्रश्न को भी 2018 में पूछा है, तो 2017 में आने की संभावना है। यानी आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो पर अपना प्रेम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।